हेलो, गुड इवनिंग साथियों। कैसे हैं आप लोग? ऑल इज वेल। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नीचे दी गई आकृति में बड़े वाले अर्धवृत्त का व्यास 108 है। तो ध्यान दो मेरे प्यारे साथियों, यदि 108 है तो ये 54 होगा। बोलो यस या नो। ये 108 है तो ये 54 होगा। और जब भी इस तरीके का क्वेश्चन बनता है तो यहाँ जो ये सर्कल बनता है, यहाँ जो ये सर्कल बनता है उसकी रेडियस, यहाँ जो ये सर्कल बनता है उसकी रेडियस एन आर अपॉन 2n+1 होती है। एन मतलब होता है इस आर पर बने अर्धवृत्तों की संख्या एक, तो एन बराबर है एक और आर बराबर 54 है। तो आंसर आ जाएगा 54/3 यानी 18। तो हमें पूछ रहा है ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ध्यान दो दोस्तों, सबसे पहले इस अर्धवृत्त का एरिया निकाल लो। तो अर्धवृत्त का एरिया होगा पाई r²/2। तो 54 का स्क्वायर बनता है 2906। 54 का स्क्वायर बनता है 29। 54 का स्क्वायर होता है 2916। 25 4 29 और 4 का स्क्वायर 16 का आधा। माइनस ध्यान दो इस सर्कल का एरिया। तो इस सर्कल की रेडियस कितनी है 18। तो 18 का स्क्वायर 324 πr²। माइनस हमारे पास बनता है इस अर्धवृत्त और इस अर्धवृत्त यानी वही पूरा एक वृत्त जिसकी रेडियस कितनी है 27 है। तो 27 का स्क्वायर 729। बोलो ठीक है क्या बात। और ऐसा मेरे प्यारे साथियों, तो पाई तो ऐसा का ऐसा रख लो। ये 1458 माइनस 9 और 4 13, 2 2 4 और 1 5, 1053। तो आंसर आ जाएगा घटाओ 5 0 4 पाई। तो आंसर हो जाएगा सी। समझे क्या बात। ध्यान दो, देखो इस तरीके से कोई भी अर्धवृत्त बना हो और उस पर छोटे छोटे अर्धवृत्त बने हुए हो, दो या सिंगल एक या तीन, और उसके बाद यदि यहाँ ऊपर जो सर्कल बनाया गया है उसकी रेडियस याद रखो nr/2n+1। nr/2n+1। तो ध्यान दो, इसी तरीके से यदि आप रखते हो या तो फिर एक क्वेश्चन ऐसा ही और आ जाता है कि वही छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हम कहते हैं AB 56 है तो ये 28 होगा और ये 28 होगा तो ये होगा nr/2n+1। और n की वैल्यू तो है 2 और r की वैल्यू है 28। तो बन जाएगा 28 दूनी 56/5 और 56/5 का मतलब 5 दूनी 10, 11.2। और हमें क्या चाहिए, इस सर्किल का एरिया चाहिए। तो सर्किल का एरिया तो आप जानते हो πr²। सर्किल का एरिया जानते हो πr²। पाई को लिख सकते हो 3.14। r² तो 112 का स्क्वायर होता है 125 44। 112 का स्क्वायर होता है 125 44। कुछ नहीं किया, पाई बराबर 3.14 होता है, उसको 3 + 0.14। r बराबर 112। 112 का स्क्वायर 112 में 112 जोड़ेंगे और 12 का स्क्वायर 144 आगे लिखेंगे, 2 डिजिट आएगी तो 125 44 बनेगा। तो इनको सोल्व कर लो। सोल्व करने का तरीका देखो, 3 को गुणा करेंगे 125 से 375। 3 को गुणा करेंगे यहाँ तो 4 3 12 1.2 के आसपास। 0.14 को गुणा करेंगे यहाँ
तो 0.14 को जैसे यहाँ गुणा करेंगे तो 14 गुणा 12 168 होता है क्या, और 168 14 गुणा 12 168 होगा, और हमारे पास ये बन जाएगा लगभग 17 के आसपास। तो हम कह रहे हैं, और ये जो है वो 0.4 वाला, तो इसलिए हम लास्ट वाला छोड़ ही रहे हैं। तो हम कह रहे हैं 7 और 6 13, 9 3, 393 के आसपास कोई आंसर है क्या, तो 394 लगा देंगे। क्या किया अपन ने, वापिस ध्यान दो, याद रखो ऐसे अर्धवृत्त में इस आर पर जो सर्कल बने हुए हैं उनको टच करते हुआ एक पूरा सर्किल बने, तो उसकी रेडियस जो है एन आर अपॉन 2n+1। एन की वैल्यू आर पर बने अर्धवृत्तों की संख्या 2, आर पता है 2n+1, तो ये 11.2 आ गया। तो इस सर्किल की रेडियस 11.2 है, तो एरिया निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर से, तो पाई का मान 3.14 और आर का मान 112 का स्क्वायर। बोलो ठीक है, बात आ रही है मेरी, समझ आवाज आ रही है मेरी आप तक? चलो बढ़ेंगे आगे, उससे पहले वापिस जो पीछे छोड़ के आए पहले उनको करेंगे। चलो तो अगला क्वेश्चन है आपका ये 32, 31 और 32 का है, प्रत्येक वृत्त का व्यास यदि d है तो छायांकित भाग का व्यास क्या होगा। तो अपन ने पढ़ा था, चार जब सेम रेडियस के कोइन पास पास रखे जाते हैं तो ये आर और आर 2r d, यानी ये भी d, ये भी d और ये भी d। और ध्यान दो ये कितना, तो सब लोग बता ही सकते हो कि भाई ये d d d है, तो ये होगा d√2। ठीक है क्या बात, भाई ये r और r है, इसका लिए d है, ये भी d है, तो ये पूरा कितना होगा d√2। बात समझ आई क्या? और इसमें से ध्यान दो ये r और ये r, 2r घटा दे, 2r का मतलब d घटा दे, तो क्या आपके पास जो छायांकित भाग है उसका डायमीटर d इंटू √2 - 1 हो जाएगा। बोलो जी। टेक्स्ट देखो, इस छायांकित भाग का छोटे वृत्त बड़े वृत्त को छूते हैं अगर बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, √2+1। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या √2+1 दे रखी है, बड़े वृत्त की त्रिज्या। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, चार कोइन जब एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होता है 4 - पाई इंटू r²। चार कोइन जब एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो ये बाउंडेड जो रीजन होता है वो 4 - पाई इंटू r²। और ध्यान दो 4 इंटू पाई माइनस r² में ये मेरे पास होता है r और r, ये मेरे पास होता है r और r, ये मेरे पास होता है r और r, ये मेरे पास होता है r और r। बोलो ये से ना। और ध्यान दो, देखो सारे स्टूडेंट्स ध्यान देना, बड़े वाले वृत्त को इस तरीके से बना दें तो ये बड़े वृत्त का क्या होगा, डायमीटर होगा। जिसमें ध्यान दो, देखो ये यदि r है, ये यदि r है, तो ये हो गया 2r, ये भी 2r, तो ये क्या होगा 2r√2, 2r√2। जिसमें r और r जोड़ दें तो 2r√2 प्लस 2r, 2r√2 प्लस 2r, तो 2 और r कॉमन ले लें, 2 और r कॉमन ले लें, तो क्या मेरे पास, ध्यान देना, देखो ये कितना है, आप बोलेंगे 2r, ये कितना है मेरे पास, बोलो 2r, ये 2r है, तो ये अंदर जो डायगोनल है स्क्वायर का वो कितना होगा, तो ये बनेगा √2r।
बोलो ठीक है क्या? 2r a√2, ये यदि a है तो ये a√2, तो a का मान 2r है तो 2r√2, और इसमें ये r और r और जोड़ दो तो पूरे सर्किल का डायमीटर हो गया। तो बड़े वाले सर्किल का डायमीटर होगा, डिवाइड कर दो 2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो r इंटू √2+1 आ जाएगा बड़े सर्किल की रेडियस। और ये क्वेश्चन में दे रखी है √2+1, इसको √2+1 से √2+1 काट दें तो बोलो r की वैल्यू क्या रहेगी 1, और r की वैल्यू 1, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होता है 4 माइनस पाई इंटू आर स्क्वायर, इसलिए 4 माइनस पाई। कुछ बात समझ आ रही है क्या? चलो, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी जो है ना, ये तो है 2, ए बी 2 है, सी डी जो है वो 1 है, तो बी सी का मान क्या होगा? और क्या है, मध्य जो वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या r1 मान लो, इसकी r2 मान लो, इसकी r3 मान लो। मध्य वृत्त की त्रिज्या, दोनों वृत्त के क्षेत्र, मध्य वृत्त का क्षेत्रफल, तो मध्य वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई r2 का स्क्वायर, जो है बाह्य दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का एवरेज। तो क्या कह सकता हूं, 2 इंटू r2 का स्क्वायर बराबर r1 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर। 2 इंटू r2 का स्क्वायर बराबर r1 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर। r1 की वैल्यू ध्यान दो क्वेश्चन से, r1 की वैल्यू 1 है, r2 की वैल्यू 2 प्लस a है, तो r2 की वैल्यू 2 प्लस a बाई 2 है, 2 प्लस a बाई 2 है। और r3 की वैल्यू, तो डायमीटर है 3 प्लस a, तो 3 प्लस a बाई 2 है। और ऐसा है तो ध्यान दो, देखो यहाँ लिख लो, बन जाएगा 2 इंटू r2 कितना है, तो इसका स्क्वायर है, तो बनेगा 2 प्लस a अपॉन 2 का होल स्क्वायर बराबर r1 कितना है, तो r1 1 है, 1 का स्क्वायर 1, और फिर r3 कितना है, तो ये है 3 प्लस a बाई 2 का स्क्वायर। तो सब जगह यदि मैं 4 से गुणा कर दूं, सब जगह यदि मैं 4 से गुणा कर दूं, तो ये 4 तो कट ही जाएगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा, क्या बनेगा, इसका स्क्वायर भी करेंगे क्या, नहीं, ओपन ही करेंगे फिर, तो ये बनेगा 2 इंटू 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 4a, यहाँ 4 से गुणा करोगे 4, इसका भी स्क्वायर कर दो तो 9 प्लस ए स्क्वायर प्लस 6a। अब ध्यान दो, 2 से गुणा करेंगे तो 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया तो a स्क्वायर बचा, ये 8a में से 6a गया तो 2a बचा, 8 में 9 घटाएं तो 1 यहाँ बच गया 5, तो -5 बचा। बोलो ये इतनी सारी बातें जो मैंने लिखी, क्या आपको समझ आई क्या कुछ? एक बार ध्यान दे लें और समझ लें कि हाँ सर, ये जो बात आपने लिखी है वो समझ आ चुकी है। वापिस एक बार समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। क्या समझा रहा जा रहा है, ध्यान दो कि ये जो वृत्त है उसकी रेडियस 2 है, ये जो वृत्त है उसका बचा हुआ पार्ट a है,
और ये बचा हुआ पार्ट 1 है। बीच वाला जो सर्कल है उसका एरिया बाकी दोनों का औसत है, तो 2r2 का स्क्वायर r1 प्लस r3 का स्क्वायर, r1 यहां से बोलेंगे 1, r2 यहां से बोलेंगे 2 प्लस 1 आधा, r3 यहां से बोलेंगे 3 प्लस 1 आधा। ये सब रख देंगे तो एक क्वाड्रिक इक्वेशन आ जाएगा। और क्वाड्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस, माइनस वाला लेंगे तो 2 माइनस में तो आंसर भी नहीं है, छोड़ो इसलिए प्लस वाला ही ले लो। माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां से यदि हम बात करें तो a की b की वैल्यू है माइनस, b की वैल्यू है 2, तो ये बनेगा -2 प्लस b का स्क्वायर 4 माइनस आपका है 4ac, तो ये बन जाएगा 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 5, तो बन जाएगा 20 और डिवाइड बाई a की वैल्यू 1। तो ध्यान दो 24 में से 4 बाहर ले आए तो बनेगा √6, यहाँ बनेगा -1, तो √6 -1 आंसर। वापिस समझ लो एक बार और कोई कमेंट करो कोई बात जो समझ आ नहीं रही है, फिर अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलो तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ध्यान दो, देखो क्या कहा गया है। ये एक सर्कल है जिसकी त्रिज्या 14√2 है। सर्कल की त्रिज्या 14√2 है, तो 14√2 है, ये भी 14√2 है, तो ये 14√2 है। तो ऐसे ध्यान दो, देखो ये भी 14√2 होगा, तो ये 14√2 14√2 28√2 होगा, तो भुजा 28 होगी, 28 होगी तो इसकी भुजा 14 हो जाएगी, क्योंकि और ये सेंटर है इसलिए इधर भी 14 हो जाएगा। ये हमें पूछ रहा है चारों जो छोटे छोटे वर्ग दिखाई दे रहे ना, उनका एरिया क्या होगा। देखो एक थोड़ी सी समझ बनाओ, वैसे इतनी समझ होती नहीं है जनरल एक आदमी में, क्योंकि ये समझ बनाने के लिए आपको थोड़ा सा स्टडी पे एक्स्ट्रा टाइम देना होता है ओनली क्वेश्चन सोल्व करने के बाद। जनरली एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स मेरे पूछते हैं कि सर ये जो हम पढ़ रहे हैं ना उसमें दम नहीं आ रहा, उसमें मजा नहीं आ रहा, ये फील नहीं आ रहा कि कुछ कर रहे हैं क्या, समस्या नहीं आ रही। तो यदि आप इन बातों को समझेंगे तो एक ही पॉइंट है इन सब का पीछे कि सर पढ़ाई में मन नहीं है, सीधा कह सकते हो। अब बात आती है इसका सॉल्यूशन क्या, फिर पढ़ाई में मन कैसे लगे। तो पढ़ाई में मन लगने के दो तरीके होते हैं। एक, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो या कोई भी काम क्यों कर रहे हो उसका सॉलिड रीजन। दूसरा, किसी का डर कि पढ़कर नहीं हुआ सिलेक्शन तो कोई लात मारेगा तो वो मार नहीं खानी, इसलिए भी। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, या तो किसी का डर पैदा करो, चाहे वो भगवान का ही हो, चाहे माता पिता का हो, भाई का, बहन का, किसी का भी हो, या अपने आप को इस कदर तैयार करो कि डर लाइफ में आए नहीं, इतनी बड़ी वजह ढूंढ लो। ठीक है, तो ध्यान दो वजह जरूरी होती है। तो यहाँ क्या कहा गया भाई, ये जो सर्कल है उसकी रेडियस 14 है, तो ये 14√2 है, तो ये भी 14√2 होगा, और पूरा 14√2 है डायगोनल, तो भुजा 28 होगी, और 28 में से आधी चाहिए तो ये 14 होगी।
और ये 14 होगी तो ये भी 14 है। अब एक बात बताओ, ध्यान दो, देखो कि एक तो इस लाइन को यहां लास्ट तक सर्किल तक टच करूं, एक यहां तक टच कर लूं, ओनली सर्किल तक टच करूं तो 14√2 क्योंकि सर्किल की रेडियस, और ओनली यहां तक टच करूं तो ज्यादा गैप नहीं है। ध्यान दो, देखो एक तो आपको सर्किल स्क्वायर की भुजा को टच करना, एक सर्किल को टच करना, ज्यादा कोई पॉइंटों में डिफरेंस है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, काम करते हैं कि हमें यहां से यहां तक, जहां सर्किल नहीं, जहां स्क्वायर की जो साइड है वहां तक, सेंटर से स्क्वायर की साइड तक अपने को पता है, सेंटर से स्क्वायर की साइड तक जो है वो अपने को पता है, पूरा पता है, यहाँ लास्ट सरकमफ्रेंस तक वो 14√2 है। और इस 14√2 में से यदि ये घटा दें, थोड़ा सा ज्यादा है भाई उससे, ध्यान दो बोर्ड पर मैं क्या कह रहा हूं कि सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी क्या होती है, रेडियस 14√2, ये भी 14√2, ये भी 14√2, ये भी 14√2, और 14√2 को थोड़ा सा ऊपर किया, थोड़ा सा ऊपर ओनली, स्क्वायर की जो साइड है उस तक टच किया तो भी लगभग 14√2 ही होगा। और इसमें से यहां तक कितना है 14, ये 14 यदि माइनस कर दूं तो 14 इंटू, ये अप्रोक्सीमेशन में चल रहे हैं हम, -14, 14 कॉमन ले लो, तो 14 कॉमन लेते ही ये बन जाएगा 0.4 और ये बन जाएगा 5.6, यानी जो स्क्वायर बना उसकी लगभग साइड है 5.6, जो स्क्वायर बना उसकी लगभग साइड है 5.6। तो हमें सभी चारों छोटे जो स्क्वायर है उनका एरिया चाहिए, तो एक काम करो, 4 इंटू 4 है, एक का कितना होगा, तो एक का होगा 5 का स्क्वायर 25 और 6 31 36, 5 का स्क्वायर 25 और 6 31 36, एक का 31 36 होगा तो 4 का कितना होगा, तो 124 लगभग, और 124 के पास में आंसर कौन है, 125। बोलो ठीक है क्या बात। तो मेरे प्यारे साथियों, इन वीडियोस में सबसे पहले हमने 2024 के आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस किया, उसके बाद कुछ बातें की कि एग्जाम में, सीडीएस में, सीएचएसएल में, सीजीएल में, इन एग्जाम्स में और क्या आया हुआ है आज तक और क्या बन सकता है, उस लेवल तक का आपने पढ़ा है। इसलिए ध्यान दे लें, ये वीडियो यदि आपने देख लिया तो इसके बाद आपको कोई एक्स्ट्रा इस चैप्टर में एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। ध्यान दो, देखो जब भी इस तरीके की कोई आकृति आ जाए तो उसका नामकरण कर लिया करो, ये एरिया 1, ये एरिया 2, ये एरिया 3, ये एरिया 4, ये एरिया 5, ये एरिया 6 और ये एरिया 7। बोलो ये एरिया 1 2 3 4 5 6 7 एरिया है क्या, और 7 एरिया है तो मुझे एक बात बताओ, 1 एरिया प्लस 2 एरिया प्लस 3 एरिया प्लस 4 एरिया की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे पाई आर स्क्वायर बाई 6, पाई आर स्क्वायर बाई 6, और पाई आर स्क्वायर बाई, सॉरी पाई आर स्क्वायर बाई, पाई आर स्क्वायर ही बोलेंगे, 6 नहीं। ध्यान दो, किसी भी सर्किल की 1 2 3 4 मतलब बड़े सर्किल का, बड़े सर्किल का रेडियस दे रखा है 10, बड़े सर्किल का रेडियस दे रखा है 10, तो 1 2 3 4 बड़े सर्किल का एरिया है, तो बड़े सर्किल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी 100 पाई। और ध्यान दो, देखो 4 5 6 7, 4 5 6 7 क्या होगा, तो 4 5 6 7 होगा छोटे सर्किल का एरिया, और छोटी सर्किल की रेडियस दे रखी है 5, और छोटे सर्किल की रेडियस 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 पाई। बोलो ठीक है क्या। अब इसमें से क्या हटा दें, हमें चाहिए 1 नंबर, ठीक है, 2 नंबर नीचे हटाओ, 3 नंबर चाहिए, 4 भी चाहिए, 5 नीचे हटाओ, 6 चाहिए और 7 चाहिए। तो बताओ 2 नंबर और, तो ध्यान दो, देखो हमें क्या करना था, हमें चाहिए था, हमें क्या क्या चाहिए था वो देखते हैं, है ना।
सबसे पहले अपन ने किया क्या, सबसे पहले अपन ने किया 1 2 3 4 का एरिया, 1 2 3 4 का एरिया 100 पाई। फिर अपन ने क्या किया 4 5 6 बार और 7 का एरिया, ये हो गया 25 पाई, यानी दोनों सर्किल का एरिया लिख लिया अपन ने, 125 पाई हो गया, 125 पाई। पाई का मतलब 125 पाई, यानी हो गया 125 गुणा 3.14। ठीक है, अब बात आती है, क्या बात आती है समझो। अब बात आती है कि भी हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 1 नंबर, हमें चाहिए 3 नंबर, हमें चाहिए 4 नंबर, हमें चाहिए 6 नंबर और हमें चाहिए 7 नंबर। ये चाहिए जी, 1 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर चाहिए। तो इसका मतलब 2 4 5 हटाओ, और 2 4 5 क्या इस ट्राइंगल का एरिया है क्या बताना, 2 4 5 क्या इस ट्राइंगल का एरिया है क्या बताना। और ट्राइंगल का एरिया तो ट्राइंगल का एरिया तो क्या लगा देते हैं, -1/2, बेस कितना हो गया 10, गुणा हाइट कितनी हो गई, हाइट हो गई 20, तो आंसर हो गया 100। तो बन जाएगा 125 गुणा 3.14 -100। तो ध्यान दो, 125 को 3 से गुणा करेंगे 375, और 375 में से यदि 100 घटाएं 275 से ऊपर बचता है। अब 292 भी है और ये भी है हमारे पास। तीन सौ भी है, 300.8 भी है और 92 भी है। सोचो देखो क्या कर सकते हैं, सोचो। 1/2 बेस हाइट 100 घटाना है 125 बन गया। देखो ध्यान दो, गुणा ही कर लो रे यार, 125 को 3 से गुणा करो तो 375, 125 को 0.1 से गुणा करो तो 12.5, 125 को 4 से गुणा करो तो 500, तो मेरे पास बन गया 390, 392.5, और इसमें से 100 घटाएंगे तो 292.5 आ जाएगा। कोई मतलब बड़ी कैलकुलेशन नहीं है खूब बड़ी, पर वैसे बड़ी नहीं है कि हम ठान ही लें कि हमें करना ही है, तो फिर क्या बड़ा होगा। चलो देखो और देखते हैं, ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लो ये है, ये करो देखो, तो सेम उसी तरीके से कुछ भाग चाहिए कुछ नहीं चाहिए। तो एक काम करेंगे, पहला काम कि नंबर डाल लो, नंबर डालो 1 2 3, फिर डालो 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर डाल दिए। अब 10 नंबर डाल दिए, जिसमें ये कह रहा है 8 है और ये पूरा भी 8 है, तो ये पूरा 4 होगा, और ये 4 होगा तो जिसमें ये होगा 2। अब बात आती है देखो कि 1 2 और 3 का एरिया क्या होगा। 1 2 और 3 का एरिया क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर 4 होगा।
ठीक है, और ऐसा ही सर्कल इधर आधा और है, तो ये पाई आर स्क्वायर होगा पूरे का, तो आधा करेंगे आधा, और ऐसा ही अर्धवृत्त और है तो 2 से गुणा भी करेंगे, तो 4 पाई हो गया। क्या किया कि मेरे पास ये अर्धवृत्त है, और इस अर्धवृत्त में ये रेडियस दे रखी है, क्योंकि पूरा 8 है तो रेडियस हो गई 2, और रेडियस 2 है तो ये अर्धवृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2 ऐसे 2 है, तो ये एरिया आ गया मेरे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। फिर देखो ध्यान दो, 3 4, एरिया नंबर 3 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 क्या होगा? 3 4 7 8 9 10 क्या होगा? 3 4 7 8 9 10 क्या होगा? तो ध्यान दो, ये तो पूरे वृत्त का एरिया हो गया जिसकी रेडियस होगी 4, तो लगा देंगे पाई आर स्क्वायर वही 4 का स्क्वायर 16, तो दोनों एरिया को जोड़ लें तो मेरे पास आंसर आ गया 20 पाई, और पाई की वैल्यू हम जानते हैं 3.14, तो आंसर हो जाएगा 31 दूनी 62.8, 62.8, 0.8 वाला आंसर आएगा। मैं सीधा डी लगा भी सकता हूं, पर फिर भी मुझे चेक कर लेना चाहिए। अब इसमें से आंसर क्या क्या चाहिए वो ध्यान दो। आंसर में चाहिए 1 नंबर 3 नंबर, 1 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 6 नंबर, 4 नंबर 6 नंबर, 1 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 6 नंबर, 8 नंबर 10 नंबर, 8 नंबर 10 नंबर, 1 नंबर 1 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 6 नंबर, 8 नंबर 10 नंबर। तो बाकी हटाओ, बाकी कौन है? 2 3 5 4, 2 3 4 5 7 9, 2 3 4 5 7 9, तो ये है। दो तीन चार पांच सात नौ, तो ये है जो एक ट्राइंगल का एरिया है, और ट्राइंगल का एरिया हटाना है तो ये बन जाएगा 1/2 बेस 8 इंटू हाइट भी 8, 8 चौक 32 हटा दो, इसलिए आंसर हो गया 30.8। ऐसे सुंदर सुंदर तरीके, सुंदर सुंदर क्वेश्चंस जब हम कर लेंगे तो ये कन्फर्म है कि हमारी गाड़ी अटकने वाली नहीं होगी, हम चीजों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आज की क्लास में बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन हम करने वाले हैं। कोई फेसबुक, कोई यूट्यूब, कोई कहीं, कहीं ना कहीं कोई सीडीएस, कोई एफकेट, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस ये आए हुए हैं जिनको आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं। ध्यान दो, देखो दी गई आकृति का ये यदि सेंटर है, दी गई आकृति का ये यदि सेंटर है, दी गई आकृति का ये यदि सेंटर है, और ये सेंटर जो है इससे यदि हम इस स्क्वायर की बात करें तो ये स्क्वायर बनेगा, और इस स्क्वायर की साइड ए मान लें, इस स्क्वायर की साइड यदि ए मान लें
तो इस स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा क्या, और उसमें से ये 90 डिग्री क्वाड्रेंट का जो एरिया, 90 डिग्री चाप का जो एरिया है, पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस कर दें तो क्या, ये स्क्वायर के एरिया में से 90 डिग्री चाप का एरिया माइनस करते ही क्या आपके पास एरिया नंबर 1 आ जाएगा क्या। तो यहां से एक बात समझ में आई कि 4 माइनस पाई एक इस ऑप्शन में, एक इस ऑप्शन में, इसको लिए दो ऑप्शन तो नहीं होंगे, कंफर्म हो गया यहां से। ठीक है, क्या किया वापिस समझा रहा हूं मैं, ध्यान देना, देखो ध्यान देना, क्या ध्यान देना है कि इस वाला सर्किल है ना, ये वाला सर्कल, इस सर्कल का सेंटर यदि ये है तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक आर सर्कल ये मान लो ए है, और ये यदि ए है तो ये एक स्क्वायर का एरिया हो गया ए स्क्वायर, में से ये क्वाड्रेंट है 90 डिग्री का चाप है उसका एरिया घटा दिया। ऐसे ही देखो ध्यान दो, मुझे यदि इस क्वाड्रेंट का एरिया पता लग जाए, ध्यान दो, देखो मेरे को यदि इस क्वाड्रेंट का एरिया पता लग जाए, तो ये एरिया 1 था, अब मुझे B1 प्लस B2 का एरिया चाहिए। तो मैं एक काम कर सकता हूं, देखो ध्यान दो, सबसे पहले इसकी रेडियस बताओ कितनी होगी, तो आप कहोगे ये तो R होगा, ये R क्या है, A के बराबर है, ये तो A होगा और ये होगा √2a। तो इस सर्किल की रेडियस होगी √2a प्लस a, तो a कॉमन ले ले तो आंसर बनेगा √2 प्लस 1, √2 प्लस 1 इस ऑप्शन में भी इसमें भी है, दोनों में है भाई, तो इसलिए सीधा नहीं, वरना तो मैं यहां से आंसर ही लगा देता आपको। तो ध्यान दो, इस क्वाड्रेंट का एरिया के आ जाएगा पाई आर स्क्वायर में ए स्क्वायर इंटू √2 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ये इस पूरे क्वाड्रेंट का एरिया आ गया, क्योंकि इसकी रेडियस पता लगी तो पूरे क्वाड्रेंट का एरिया आ गया, और इस क्वाड्रेंट के एरिया में से एक तो इस स्क्वायर का एरिया घटा दो, इस क्वाड्रेंट के एरिया में से एक तो इस स्क्वायर का एरिया घटा दो ए स्क्वायर, इस क्वाड्रेंट के एरिया में से एक तो स्क्वायर का एरिया घटा दो, और ध्यान दो एक ये एरिया घटा दो, 3/4 वृत्त का एरिया, तो 3/4 वृत्त का एरिया होगा 3/4 पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू यहाँ ए है। तो अब पूरी इक्वेशन में ऊपर भी 4/a स्क्वायर से गुणा कर दो, नीचे भी 4/a स्क्वायर से गुणा कर दो, तो 4/a स्क्वायर, 4/a स्क्वायर से गुणा करेंगे ऊपर तो बनेगा 4 माइनस पाई, नीचे 4/a स्क्वायर से गुणा करेंगे तो पाई इंटू √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4/a स्क्वायर से गुणा करेंगे तो बनेगा 4, 4/a स्क्वायर से गुणा करेंगे तो माइनस का 3 पाई, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए। बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो आप समझते जाओ। देखो कोई बात नहीं, समझ नहीं आया तो अपन बैठे ना दोबारा समझाएंगे, चित्र देख के ही डर जाते हैं लोग, और तुम चाह रहे हो कि एक बार में बात समझ आ जाए। देखो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि ये जो सर्कल है, ये इस सर्कल में ये यदि आर या इसको ए मान लें तो क्या ये एक स्क्वायर बनेगा, बोलो यस या नो। और इस स्क्वायर में से ये वाला एरिया हटा दो भैया, तो एरिया नंबर 1 आ जाएगा। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, और जो एरिया हटाना है वो एक चाप है पूरे वृत्त का, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का,
इसलिए बन जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 4। ये एरिया नंबर ए हो गया। अब एरिया चाहिए B1 प्लस B2। B1 प्लस B2 की यदि हम बात करें, ध्यान दो, देखो वापस समझो। B1 प्लस B2 की यदि बात करें तो सबसे पहले ध्यान देना, देखो सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले जो है ये जो मेरे पास, सबसे पहले जो है ये मेरे पास जो एक क्वाड्रेंट है, और इस क्वाड्रेंट में ये जो स्क्वायर बना हुआ है इसकी ये साइड ए है, यानी रेडियस ए है, इस सर्किल की रेडियस ए है, तो ये भी ए होगी। तो हमें क्या चाहिए, ये जो क्वाड्रेंट बन रहा है ना, देखो ये वाला क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट की मुझे रेडियस चाहिए, इस क्वाड्रेंट की मुझे क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, जिसमें ये मान तो आपको पता लग गया, इस क्वाड्रेंट की मुझे रेडियस चाहिए जिसमें ये मान आपको पता लग गया ए है, और ये भी आपको पता है ए और ए है, तो ये कितना होगा, तो ये बोलोगे √2a। इसको √2a प्लस ए, बड़े जो क्वाड्रेंट है, बड़ा वाला जो क्वाड्रेंट है उसकी रेडियस हो जाएगी, तो r बराबर क्या, a कॉमन ले लो तो √2 + 1। बोलो ठीक है क्या बात। तो इस क्वाड्रेंट का एरिया बताओ कितना होगा, तो पाई r की वैल्यू रखो a स्क्वायर इंटू r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर √2 + 1 का स्क्वायर, और क्वाड्रेंट है इसलिए डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4। और ध्यान दो, देखो अब हमें B1 और B2 का एरिया चाहिए, तो B1 और B2 का एरिया यदि आपको चाहिए तो पहला काम तो एक करें कि इसका एरिया हटा दे। B1 B2 का एरिया चाहिए तो इस क्वाड्रेंट में ये वाला एरिया हटा दे, तो ये एरिया क्या है, स्क्वायर का एरिया है, तो ये एरिया क्या है, एक स्क्वायर का एरिया है। स्क्वायर का एरिया जिसकी साइड अपने को पता है ए है, तो ये ए स्क्वायर घटा दो, और क्या घटाएं, और देखो आप बोलोगे सर ये वाला जो पार्ट है ये और बचा हुआ, ये और हटा दो, तो ये 90 डिग्री है, तो बचा हुआ कितना है, 270। तो एक काम करो, पूरे सर्किल का एरिया पाई ए स्क्वायर, उसमें 360 डिग्री की नहीं चाहिए, 270 का ही हटाना है, बाकी तो 4/a स्क्वायर से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। आरती बात समझ आई क्या, ऊपर नीचे 4/a स्क्वायर से गुणा करना है पूरी इक्वेशन में, ऊपर भी 4/a स्क्वायर से गुणा कर दो, नीचे भी 4/a स्क्वायर से गुणा कर दो। ये भाई साहब कह रहे ये वाला एरिया बताओ, देखो एक काम कर सकते हैं, इस एरिया में यदि मैं इसको यहां से यहां मिला दूं, तो बताओ ये कौन है, रेडियस यदि 14 है तो क्या ये डायमीटर है, बोलो डायमीटर है क्या। और ध्यान दो बोर्ड पर कि ये जो मेरे पास है वैल्यू, जिसमें ये 14 है, ये 14 है, ये 90 डिग्री है, और ये दोनों पार्ट बराबर है। आपको पता है इस तरीके से जब भी डायमीटर पे बनेगा तो 90 डिग्री बनेगा और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए ये एंगल हो गया 45, ये भी हो गया 45, और ऐसा है तो ये 28 है, तो ये होगा 28/√2, ये भी होगा 28/√2। तो एक तो ये एरिया निकाल लो, तो 1/2 गुणा बेस कितना है 28/√2, और हाइट भी कितना है 28/√2, इस ट्राइंगल का एरिया आ गया। साथ में कह रहा है ये बताओ, तो ये तो अर्धवृत्त है, और अर्धवृत्त का एरिया कितना होता है, पाई 22/7।
आर स्क्वायर तो आ रहा है 14 14 और बाई 2 2 क्यों की, तो ये काट दो, 14 दूनी 28, 28 और 2 30, 4 से काटो 7, 7 8 56, 7 दूनी 14 और 5 19, तो बन जाएगा 8 6 14, 504, तो आंसर हो गया 504। चीजें आसान नहीं है, चीजें आसान होती नहीं है, पर जैसे ही हम उसको पा लेते हैं, उसको करने की कोशिश करते हैं और वो काम हो जाता है, तो फिर आसान हो जाती है। जैसे आज हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, हर बंदे को यही सुना होगा कि एसएससी निकालना आसान नहीं है, पर जिस दिन एसएससी निकल गया उस दिन, अब एक बात बताओ, आप कहीं भी गए और डॉक्टर इतनी बड़ी सुई लेके खड़ा है कि भैया आओ डोज लगाएंगे आपकी, पोलियो डोज या कोरोना डोज, तो पहले डर लगता है, अरे यार इतनी मोटी ये कहाँ होगा, ये कहाँ कैसे करेगा यार, ये डर नहीं जाते। पर जैसे उसने लगाई, ओ बस इतना सही था क्या। तो क्वेश्चंस में भी जब नए क्वेश्चंस जब दिखते हैं, जब तक हम उनकी प्रैक्टिस नहीं कर लेते, वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लगते हैं। जैसे अभी जब तक इस सीट के आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे, तब तक लगेगा कितने शानदार क्वेश्चन है, कितने हार्ड क्वेश्चन है, कितने टफ क्वेश्चन है। पर एक बार जैसे ही कर लिया, तो उसके बाद ये इजी हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है, एग्जाम में इतने लेवल का आएगा नहीं, नीचे लेवल का आएगा, वो तो हवा में हो जाएगा। और वो चैप्टर जो आपको कभी आ नहीं रहा था, जिससे आप डरते थे, उसका क्वेश्चन यदि एग्जाम में हवा में हो गया, तो कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होगा और पेपर को अटेम्प्ट करने के, पेपर को अच्छा स्कोर करने के अलग ही मजे होंगे। देखो कह रहा है भाई, ये जो सर्कल है उसमें बड़े वृत्त की त्रिज्या 15 दे रखी है, तो ये 8 जो पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 का एरिया क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको सिखाया था जब भी इस तरीके का हो, तो यहाँ पे एक क्वाड्रेंट बना लिया करो, ठीक है, यहाँ पे एक क्वाड्रेंट बना लिया करो, और ये क्वाड्रेंट हो गया वो, और इस क्वाड्रेंट में ये जो एरिया नंबर 1 बनेगा, वो एरिया नंबर 2 के बराबर होता है, बात नंबर 1, एरिया नंबर 1 एरिया नंबर 2 के बराबर होता है, बात नंबर 1। और एरिया नंबर 1 जो है वो लीफ का एरिया है, एरिया नंबर 1 जो है वो क्या है, लीफ का एरिया है। और जो लीफ, किसी भी स्क्वायर में जो लीफ बनती है, उसका एरिया क्या होता है, तो उसका एरिया होता है 4/7 a²। और पाई में आंसर चाहिए, तो पाई बाई टू इंटू a² माइनस a²। और ध्यान दो, ऐसा तो इसका वार ऐसे 8 है, तो गुणा कर देंगे 8 से, तो 8 से गुणा करते ही बन जाएगा 4 पाई a² माइनस 8 a²। और a का मान कितना है, बात ये है a का मान कितना है, तो a ये इतना ही कहलाएगा भैया a, तो ये 7.5 है, 15/2। तो 15/2 का स्क्वायर लिखोगे तो ये तो बनेगा 225 पाई। a का मान 15/2 है, तो 225 पाई, और ये 15/2 का स्क्वायर लिखोगे तो 2 कट जाएगा, 225 गुणा 2 बन जाएगा 450। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है क्या बात। चलो देखो इसका एरिया क्या होगा।
तीन सर्कल एक दूसरे के सेंटर से जा रहे हैं, यानी ये तीनों एक दूसरे के सेंटर है। तो ध्यान देना सारे स्टूडेंट, तीनों एक दूसरे के सेंटर हैं। तो ध्यान दो, ये कौन है? आर, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी। ये भी कौन है? आर। और ये भी कौन है? आर। बोलो ये से नो। सब आर ही तो है, और सब यदि आर है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका प्रत्येक एंगल कितना होगा? 60 डिग्री का। और 60 डिग्री के एंगल में ये वाला एरिया यदि आपको निकालना है, तो ये जो एरिया यदि आपको निकालना है, ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 6। बट आप बोलेंगे सर ये एरिया आपने एक्स्ट्रा ले लिया, तो मैं बोलूंगा ये एरिया मैंने छोड़ दिया। बात समझ में आ रही है क्या? देखो एक बार सीधी सीधी बात, एक बार वापस समझो। तीन सर्किल एक दूसरे के सेंटर से गुजरते हैं, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी आर, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक आर, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक, ये सेंटर से सरकमफ्रेंस आर, ये भी सेंटर से सरकमफ्रेंस आर, सेंटर से सामने सरकमफ्रेंस आर। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, 60 डिग्री का एंगल हो गया। और जैसे ही आपको पता लगा मेरे प्यारे साथियों कि ये 60 डिग्री का एंगल है, तो ध्यान दो, इस 60 डिग्री के एंगल द्वारा किसी भी सर्किल का चाप कितना होता है? तो होता है पाई आर स्क्वायर बाई 6, जिसमें आपने ये पूरा एरिया निकाल लिया। अब आप बोलेंगे सर ये एरिया एक्स्ट्रा ले रखा है, तो भाई इतना छोड़ रखा है यहाँ। और ऐसा ही एक एरिया ये, एक एरिया ये, एक ये एरिया है, तो गुणा कर दो 3 से, तो बन जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? 12 का स्क्वायर 144, तो 144 का आधा कर दो और पाई लगा दो, तो आंसर हो जाएगा 72 पाई। आ रही के बात समझ? भाई हमने क्या कहा कि एक 60 डिग्री का चाप बन रहा है, और 60 डिग्री का जो चाप बनाता है एरिया, वो 60 डिग्री का चाप बनाता है पाई आर स्क्वायर बाई 360 गुणा 60, क्योंकि 360 पूरे सर्किल का होता है, 60 का ही चाहिए, तो पाई आर स्क्वायर बाई 6। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो एरिया है वो ज्यादा ले लिया आपने, तो हमने कहा भाई ये बने छोड़ दिया, जो ज्यादा लिया उसके बदले छोड़ दिया। तो इसका लिए जो हमारे जो एरिया दिखाई दे रहा है 2 नंबर या 3 नंबर या 1 नंबर, ये पाई आर स्क्वायर बाई 6 है, और ऐसे 3 है। ये ध्यान दो, देखो क्या होगा। दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं जिनकी ये वेनिष्ठ जीवा है, संभवतः सबसे बड़ी जीवा है छोटे वृत्त की, और जो 3 दे रखी है, और बड़े वृत्त की त्रिज्या जो है, ध्यान दो, बड़े वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 6, बड़े वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 6। आ रही है क्या बात समझ में? और ऐसा मेरे पास है, तो 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ध्यान दो, देखो ये 6 है, तो 60 डिग्री का एंगल, वही सेम बात हो गई। 60 डिग्री के चाप द्वारा बना एंगल क्या होगा? तो पाई आर स्क्वायर यानी स्क्वायर 36 डिवाइड बाई 6 होगा। बट दोस्तों हमें तो इतना ही एरिया रखना है यहां से, इसलिए ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो ट्राइंगल का एरिया होगा √3/4 आर स्क्वायर 36। अब आप कहो सर ये अर्धवृत्त का एरिया तो बच गया, बच कैसे गया? ले लेंगे यहाँ से, रेडियस कितनी है 3, तो अर्धवृत्त का एरिया वापस ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर 9 डिवाइड बाई 2, तो 4 से काट दो 9 बार, तो माइनस का तो आएगा 9√3। सब में ही है भाई साहब देखो, और ये 6 से काटो 6 बार, और 6 में 4.5, 6 दूनी 12 और 9 21, 21/2 पाई बच जाएगा।
चलो पढ़ो, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो यहाँ यदि हम बात करें तो ये तो सीधा सीधा अपना गुंबद आ गया, क्या वो सर्किल वाला, दो सर्किल एक दूसरे के सेंटर से पास हो तो जो गुंबद बनता है उस गुंबद का एरिया क्या होगा, याद है क्या आपको? कुछ फॉर्मूले में पढ़ा था क्या ऐसा? तो मेरे प्यारे साथियों अपने पढ़ा था गुंबद का एरिया होता है, कितना होता है? पाई आर स्क्वायर बाई 3 माइनस √3/4 ए आर स्क्वायर। और ऐसा गुंबद ऊपर भी और नीचे भी, इसलिए गुणा कर दो 2 से। और आर बराबर 1 दे रखा है, आर बराबर 1 दे रखा है तो ये बन जाएगा 2π/3 माइनस √3/2। ऑप्शन ए। ढूंढना इस गुंबद का एरिया क्या होता है, थ्योरी में पढ़ाया हुआ है मेरा। इस गुंबद का एरिया क्या होता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीडीएस का आया हुआ क्वेश्चन है कि ट्राइंगल A1 B1 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 के एरिया का रेशियो क्या होगा यदि प्रत्येक सर्किल की रेडियस r है? देखो एक काम करें, बोर्ड पर ध्यान दें, प्रत्येक सर्कल की रेडियस यदि r है तो ये हो गया उसका सेंटर, और सेंटर से ये r हो गया और ये भी सेंटर से हो गया r, ये सेंटर है, एक बात मान लेना आप मेरी। ये दोनों तरफ सेंटर से पास होता है तो ये जो मेरे पास है फिर ये 90 डिग्री होगा, और ये जो है देखो ध्यान दो, ये r और r का बना ना, ये 2r। ध्यान दो, ऐसे कोई सर्कल हो, ये सेंटर हो, और इस तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल यदि बन रहा हो तो ये एंगल 60 डिग्री, तो ये मिलाएंगे तो बताओ दोनों बराबर हो जाएंगे क्या, यानी ये 30 डिग्री हो जाएगा क्या? तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री। और ध्यान दो 30 डिग्री के सामने की भुजा नहीं, 90 डिग्री के सामने की भुजा आ रहा है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक आ रहा है। देखो वापस समझो, थोड़ा सा एक काम करता हूं मैं काम करता हूं, 3 सर्कल लेता हूं और फिर मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग उसको समझें। एक सर्कल, 2 सर्कल और तीसरा सर्कल, या ऐसे ही है क्या कुछ? तो एक लाइन तो है तीनों के सेंटरों को मिलाती है, एक लाइन तो इस तरीके से तीनों के सेंटरों को मिलाती है, ठीक है। दूसरी लाइन है इसके पैरेलल यहां से जाती है, ठीक है। और एक बार देखो, ये जाती है अंदर वाली, बाहर वाली नहीं। दूसरी लाइन है, इनको आगे बढ़ाओ ऐसे, ठीक है। इसको भी आगे बढ़ाओ ऐसे, इनको जोड़ने वाली इनके पैरेलल लाइन है ऐसे। तो इसमें समझो, देखो ये कितना है आर, 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 इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इसके पैरेलल ये लाइन बना दी आपने,
तो फिर ये जो बार पॉइंटों को आगे बढ़ाने पे मिलेगा ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे। और इसमें देखो यहां से यहां यदि मैं 90 डिग्री बना दूं, ठीक है, और ये बार इक्विलेटरल ट्राइंगल जो बना रहा है, ठीक है, बाहर जो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहे हैं, बाहर वाले जो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहे हैं, यानी यहां से जो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा इस तरीके से, वो इस भुजा को आगे बढ़ाने पर इधर मिलेगा कहीं, ऐसा ही तो है, इसको आगे बढ़ाने पर मिल जाएगा इसको। इसका भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया ये, और इधर इसको भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। अब अपन तो बात ये कर रहे हैं, देखो अपन तो बात ये कर रहे हैं इस छोटे से ट्राइंगल के लिए सीख रहे हैं, ठीक है। इस छोटे से ट्राइंगल की यदि बात करें, बोर्ड पर ध्यान देना, इस छोटे से ट्राइंगल की यदि बात करें तो ध्यान दो बोर्ड पर, सेंटर से यहां जब बनाओगे तो कितना डिग्री बनेगा, सेंटर से जब आप यहां जाओगे तो ये 90 डिग्री बनेगा। कितना डिग्री बनेगा, 90। और 90 डिग्री के सामने की भुजा है आर, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी। और ये बाहर वाला इक्विलेटरल ट्राइंगल में पूरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो पूरा एंगल 60 है, तो ये है 30 डिग्री। तो बताओ 30 डिग्री 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने की भुजा आर, तो 30 डिग्री के सामने की भुजा तो आर बाई 2, 90 डिग्री के सामने की भुजा आर, तो 30 डिग्री के सामने की भुजा आर बाई 2। और ध्यान दो 60 डिग्री के सामने की भुजा ये वाली भुजा, तो आप बोलेंगे √3r/2। क्योंकि याद रखना किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल यदि 90 डिग्री है, एक 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने की भुजा एक, 90 डिग्री के सामने की भुजा 2 और 60 डिग्री के सामने की भुजा √3 होती है। तो हमें 90 डिग्री के सामने की भुजा एक पता है, एक पता है आर, तो 30 डिग्री के सामने की भुजा r/2 और 60 डिग्री के सामने की भुजा यानी यहां से यहां तक आ जाएगा √3r। और ये आपको पता ही है आर है, ये भी आपको पता है आर है। और ये फिर ध्यान दो, देखो जब यहां से 90 डिग्री बनाएंगे तो फिर आप कहोगे √3/2 आर आ गया। तो ध्यान दो पहला जो ट्राइंगल है उसकी साइड तो है 2r, दूसरा जो ये ट्राइंगल है उसकी साइड है क्या है 2r प्लस √3r, 2r प्लस √3r, क्योंकि √3r/2 √3r/2 √3r। और ध्यान दो जो सबसे बाहर वाला है उसका, उसके लिए बात करो, देखो सेम टू सेम यदि बात करें तो ध्यान देना कि ये आपने क्या किया, ध्यान दो देखो ये यहां यदि मिला दे, ठीक है, ऐसे देखो ध्यान दो, देखो एक काम करें कि मेरे पास आर यदि मैं काट दूं तो ये मेरे पास रेशियो आता है 2:2 प्लस √3 साइड का, और साइड का रेशियो है तो एरिया का होना चाहिए 2 का स्क्वायर 4 अनुपात 2 प्लस √3 का स्क्वायर, और 2 प्लस √3 का स्क्वायर, तो इससे मेरे पास ये 4 वाला ऑप्शन तो हट गया, एक ही ऑप्शन बचा, तो आगे बढ़ने की भी जरूरत नहीं है वैसे। बोलो आ रही है के बात समझ। तो इस तरीके से आप चीजों को मैनेज कर सकते हैं, पूरा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं होती, चीजों को थोड़ा सा आप कम कैलकुलेशन के साथ भी कर सकते हैं चीजें, बट हाँ मैनेज्ड तरीके से आनी चाहिए, मैनेज तरीके से आनी चाहिए। और अच्छे क्वेश्चंस आपके एक बार तो किए हुए होने चाहिए, ठीक है, आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है प्रीवियस ईयर्स की, पर नए क्वेश्चंस एक बार तो आपके किए हुए होने चाहिए ताकि आपका दिमाग डेवलप हो, नया कोई क्वेश्चन आए तो आप उसमें अटके नहीं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तो ये आपका सर्कल जो है वो कंप्लीट होता है, अगला पार्ट आपका स्क्वायर होगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।